अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम मुलाकात की बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दे दी है। कहा कि जामे मुज़ाकरात चीन अपनी सरबराही में कराए ताकि हम इन मुज़ाकरात के समरात जल्द हासिल कर सकें। चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता रहेगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं। आज तक हर आजमाइश में पूरे उतरे हैं। बेल्ट एंड रोड, सी पैक मंसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत और बेहतरीन दोस्ती का अक्कास है। पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की खुलकर तारीफ कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर के साथ खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीनी सदर को दावत दे दी। कहा, जामे मुज़ाकरात सदर अपनी सरबराही में कराएं ताकि हम उन मुज़ाकरात के समरात जल्द हासिल कर सकें। चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर प्यूटन और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। फ्लड सेल में सबसे पहली खबर यह है कि पंजाब में बदतरीन सैलाब है। हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं। अमवात की तादाद 41 हो चुकी है। लोगों के सरों से साइबान छिन चुके हैं। फसलें बह गई हैं। मवेशी हलाक हो गए हैं। महकमा मवासलात के मुताबिक सूबे भर में 510 शाहराहें और 64 पुल मुतासर हुए। PDMA ने 5 सितंबर तक दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। पंजाब पानी पानी हो गया। तारीख के बदतरीन सैलाब ने खुश्की को निगल लिया। दरियाओं की बिफरी मौजों ने जिस बस्ती शहर का रुख किया, सफाई हस्ती से मिटा दिया। आशियाने उजड़ गए, खेत खलियान तबाह। अमवात की तादाद 41 हो गई। पाकपतन में ज़राई अरासी ज़ेरे आब, तैयार फसलें तबाह हो गयी। कसूर और चिन्योट का दूसरे इलाकों से ज़मीनी राब्ता कट गया। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। भावलपुर में ज़मीनी कटाव खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। माड़ी कासिम शाह के मकीन बेबसी की तस्वीर बन गए। सियालकोट बडियाना में नाला डेक करेले की तबाहकारियां जारी। बाजार तबाहाल, दुकानें मलबे का ढेर बन गईं। पंजाब के दरियाओं में तुर्कियानी बरकरार है। दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रेला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ने लगा। DG PDMA इरफान अली काठिया के मुताबिक हेडतरेमो पर पानी का बहाव 5,16,000 क्यूसेक से ज़ायद बताया जाता है। दरिया सतलुज में गंडा सिंहबाला पर 2,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हेड संदयानी में सफूरा बंद तोड़ने का इम्कान है। सूरत हाल मॉनिटर की जा रही है। जो मेन चना पानी का रेला था वो कल अपनी पीक अचीव करने के बाद हेड त्रिम्बू से अब मुल्तान की तरफ दाखिल हो रहा है। रात के औकात में ये मुल्तान में पीक की तरफ जाएगा। इसी तरह जो इस वक्त अगले 2 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, वो हेड सदनाई के मुकाम पर इस वक्त जो रावी का पानी का बड़ा रेला है वो वहाँ पहुँच चुका हुआ है। अगर ये क्रिटिकल गेजेस अटेन होती हैं और हमें हेड सदनाई के मुकाम पर अगले 2 से 4 घंटे में ब्रीचिंग सेक्शन को, माई सपूरा बंद को अगर ऑपरेट करना पड़ता है तो फिर अनफॉर्चुनेटली पीर महल और खानेवाल के तकरीबन 30 एक मुआवजा जात हैं जो इसमें ज़रूर खुदा न खास्ता इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और इस वक्त तमाम एक्सपर्ट्स जो ये सिचुएशन है इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश कहीं रहमत तो कहीं जहमत साबित हुई। मुख्तलिफ शहरों में दरिया बिखरे पड़े हैं। सैलाब की तशवीशनाक सूरत हाल से निपटने के लिए इस वक्त क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दरियाओं में तुग़यानी खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रही है। सैलाबी रेला जहाँ जहाँ से गुजर रहा है जानी और माली नुकसान, फसलें तबाह कर रहा है। कसूर का कसूर ये है कि दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही फेर दी है। गांव रसूल नगर, खरेपड़, कल्चा तो पानी में डूबे। दीगर देहातों की तरफ भी रेला बढ़ा जा रहा है। दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, आवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा, मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। दरियाए रावी में हेड सदनाई के मकाम पर पानी का दबाव
मुसलसल बढ़ रहा है। ओकाड़ा में भी सूरत हाल कुछ ठीक नहीं। अवामी मुश्किलात यहाँ भी परेशान कुन है। खैमे, अद्वियात, मवेशियों का चारा, मुतासरीन को राशन की फराहमी के लिए इंतजामिया के रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। लाहौर में दरिया रावी में पानी की सतह अब कम होने लगी है, लेकिन भारत की जानिब से एक मरतबा फिर पानी छोड़ने के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तफसीलात क्या है जाफर बिन यार से जानते हैं। जी जाफर। लाहौर एक दरियाई रावी में इस 1010 क्यूसेक जो है यहाँ से पानी गुजर रहा है और PDMA की जानब से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर भारत ने आबी जारी रखी तो 5 और 6 सितंबर को बताया जा रहा है कि शदीद बारिशें होंगी और एक दफ़ा फिर पानी छोड़ा जाएगा, जिसके बाद जो है अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा पैदा हो जाएगा। ये अर्बन फ्लडिंग गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर के दरियाओं में हो सकती है। ये बताइएगा कि अभी फिर बताया जा रहा है कि 5 और 6 सितंबर तक बारिशें भी होंगी और साथ अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा है। क्या समझते किस तरह अलर्ट है 1122? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सर आपने पहले देखा कि पहले भी जब सैलाब आना था उससे पहले अलर्ट जारी कर दिया था, तो हम दम रेस्क्यू 1122 तैयार रहती है। आपने देखा कि जैसे हमने जानी माली नुकसान जैसे कि लोगों को पहले एवैक्यूएट किया है, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज पहले भी ठीक थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम रेडी हैं। रावी में अब हम बात करें तो 4 से 5-6 सितंबर तक बताया जा रहा है कि ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। जी तफसीलात के लेने जा रहे हैं। इस तकरीब में पाकिस्तान और चीन के वज़राए आज़म भी शरीक होंगे। सबसे बड़ा काम एशिया पैक जो मुल्क में करने जा रही है वो मुख्तलिफ ये कलेक्शन सेंटर्स बनाएंगे, चाइना भेज के दवाइयों में कन्वर्ट कर लेंगे। प्लाज्मा कलेक्शन है उस दुनिया के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक उन डोनर से हम वो प्लाज्मा कलेक्ट करें और उसको अच्छे तरीके से स्टोर। चाइनीज जो है उनकी हेल्प से हम बहुत सारे मराहिल जो हैं उनको आसानी से कर। प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिसिन इंसानी खून के प्लाज्मा से तैयार होने वाली नायाब और ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं। ये खून जमने की खराबियों यानी हीमोफीलिया, मुदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी और दीगर आसाबी निज़ाम की पेचीदा बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में इन अद्वियात की शदीद कमी और महंगी दरामद हमेशा से एक मसला रहा है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC ने इस अहम मामले पर कायदाना किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम शराकतदारी की राह हमवार की है। मंसूबे के पहले मरहले में एशिया पाक तकरीबन $25 मिलियन की सरमायाकारी के तहत इस्लामाबाद में एक मरकजी सेंटर और इसके अतराफ में प्लाज्मा कलेक्शन सेंटर्स का एक नेटवर्क कायम करेगी। नेशनल ब्लड पॉलिसी एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नुज़रत मुशाहिद ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इस पेशरफ को शोबा सेहत के लिए स्ट्रेटेजिक कदम करार दिया। ये बहुत ही खुश आइंद इक़दाम है और बड़ी खुशी की बात है कि एशिया पैक जो पाकिस्तान में बहुत सारे और अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने इसको भी प्रोजेक्ट को करने का जिम्मेदारी ली है और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि चाइनीज़ जो हैं उनकी हेल्प से हम बहुत सारे मराहिल जो हैं उनको आसानी से कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा पहला मरहला है वो है प्लाज्मा को कलेक्शन करना मुल्क के अंदर, और उसको जो सोर्स प्लाज्मा कलेक्शन है उसमें उस एक इंसान से हम एक अच्छे सेटअप में बहुत ही सेफ़ तरीके से दुनिया के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक बने हुए सेंटर्स में उन डोनर्स को हम लेके आएँ, उन डोनर्स की हम टेस्टिंग करें, उन डोनर से हम वो प्लाज्मा कलेक्ट करें जो तकरीबन 0.6 लीटर्स के बराबर 600 ml के बराबर हो और उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर लें। तो ये सबसे बड़ा काम एशिया पैक जो मुल्क में करने जा रही है, वो मुख्तलिफ ये कलेक्शन सेंटर्स बनाएंगे प्लाज्मा को कलेक्ट करने के लिए और उसके बाद उसको वो इकट्ठा कर लेगी एक जगह और उसके बाद उसको चाइना भेज के दवाइयों में कन्वर्ट कर लेंगे और वो फिर पाकिस्तान में आ जाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नुज़रत मुशाहिद ने मंसूबे के अहम खदोखाल पर रोशनी डालते हुए तवक्को जाहिर की कि पाकिस्तान में सोर्स प्लाज्मा के हुसूल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। जब हम इतने ज़्यादा कलेक्शन सेंटर्स बना लेंगे कि अगर हम 1 लाख लीटर 10 लाख लीटर सालाना कर लेते हैं या 7-8 लाख हम कर लेते हैं, तो फिर हमारे में ये कैपेसिटी होगी कि हम वो फैक्ट्री भी अपने मुल्क में लगा सकें और वो भी यकीनन वो टेक्नोलॉजी जो है वो हम CR पोया की मदद से हमारे लिए मुमकिन होगा कि हम मुल्क के अंदर वो ले आए और उससे और भी फर्दर जो है हमारी उनकी कॉस्ट जो है या कीमत जो है वो उन प्रोडक्ट्स की PDMPs की कम हो जाएगी। दूसरे मरहले में एशिया पाक तकरीबन $210 मिलियन की लागत से पाकिस्तान में जदीद तरीन प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग सहूलत फ्रैक्शनेशन प्लांट कायम करेगी। प्लांट में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात न सिर्फ पाकिस्तान के मरीजों के लिए तैयार होंगी बल्कि इलाकाई सतह पर बरामद भी की जाएंगी।
ब्रेक के बाद आपको बताएं नाजरीन के कराची में बारिश हुए हफ्तों गुजर चुके हैं, लेकिन सड़कों का हाल अभी तक अबतर है। कहां से पानी निकाला जा चुका है, इसके अलावा जो शहर की अबतर सूरत हाल है वो क्या दास्तान रकम कर रही है, बता रहे हैं मोहम्मद काशान। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम पे आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मलिर हाल्ट से। ये वो रोड है जिसको जिना एवेन्यू रोड कहते हैं। ये रोड एयरपोर्ट की जानिब जाता है। यहाँ से वज़रा की गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, तमाम इदारे जो ज़िम्मेदारान उनकी गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम है और शहरी किस तरह से गुजर के यहाँ पर अपनी मंजिल मकसूद की जानिब जाता है। हम बात करते हैं शहरी से। सर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे देखें सर, इस तरफ गवर्नमेंट का वो इलाका है, वो सामने डीसी ऑफिस है, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस है, ये मलिर हाल्ट का स्टाफ है और प्लस में आगे और मज़ीद रोड और भी ख़राब है। क्योंकि अगर एयरपोर्ट के रोड जो ख़राब होंगे, लोग एयरपोर्ट की तरफ आएंगे, तो जब एयरपोर्ट का एरिया ऐसे मुतासिर है तो पाकिस्तान में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये मलिर हाल्ट का इब्तदाई हिस्सा है जहाँ से मलिर शुरू हो रहा है। आगे भी चलते हैं, मस्जिद आपको दिखाते हैं कि इस रोड का हाल क्या है। अब हम पहुँचे हैं मोइनाबाद 2 नंबर पे मेन जिना एवेन्यू ये रोड है। सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पे मफलूज हो चुका है। ये वो शाहरा है जो कि एयरपोर्ट से शाहरा फैसल को जाती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सड़कों पर पानी मौजूद है, गंदा पानी, जिससे मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो रहा है और इलाके में तरह तरह की बीमारियाँ फैलने का भी खतरा है। इस इलाके के रिहायशी मेरा मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किल का सामना? सर जी तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से हम लोग प्रॉब्लम में हैं। तमाम यहाँ पे डीसी साहब भी गुजरते हैं, हमारे मलिर कैंट के हजरात भी गुजरते हैं, तमाम लोग गुजरते हैं, लेकिन किसी को इसका ख्याल नहीं आता। यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट का ये रोड बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया। रोड मुकम्मल तौर पे टूट फूट का शिकार है, बदहाली का शिकार है। सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पे बैठ चुका है, लेकिन शहरियों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। इसी रोड के और भी मनासिर आपको दिखाएंगे, आगे चलते हैं। जिना एवेन्यू रोड के दरमियान हिस्से में मौजूद हूँ। सड़क का मुकम्मल तौर पर बुरा हाल हुआ हुआ है। कैमरामैन नज़ाकत अली आपको मनाजिर दिखाएंगे कि सड़क टूट फूट का शिकार होने के बाइस ये ट्रक जो है उलट चुका है और उसमें अनाज मौजूद था जो कि मुकम्मल तौर पे ज़ाया हो गया है। लेकिन हुकाम की जानिब से हम देख रहे हैं कि किसी भी किस्म की अब तक कोई भी इकदाम नहीं किए गए। मोइनाबाद 2 नंबर के मकाम पर गंदा पानी मौजूद है सीवरेज का, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसे अमराज फैलने का भी इलाके में खतरा है। हुकाम की जानिब से अगर बर वक्त एक्शन नहीं लिया गया तो बड़ा खतरा जो शहर इस इलाके के रिहायशियों को सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में माफियाज का राज बरकरार है। चीनी घी तेल के बाद अब बारी है गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। फिर से ज़ख़ीरा अंदोज़ मुतहरिक हो गए हैं। तमाम सूरत हाल पे मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, कफ़ील अहमद से जानते हैं। जी कफ़ील। भर में जो पहले चीनी, उसके बाद तेल, घी और अब है आटे की बारी। आटे की में जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ कीमतें बढ़ा रहे हैं। और अगर हम बात कर ले होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट के अंदर भी फ़ाइन और 2.5 नंबर आटे की कीमतों में, और जबकि जो चक्की का आटा है उसकी कीमत भी जो है वो इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। और भर के जो है वो दोनों हाथों से ज़ख़ीरा अंदोज़ कमा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है रिटेल मार्केट में इस वक्त हाजी असलम। हाजी साहब, क्या प्राइस है पहले बता दें 2.5 नंबर फ़ाइन और चक्की के आटे की, और वजूहात क्या हैं? 2.5 नंबर आटा जो पहले 75-78 था वो अब 100 रुपये हो गया है। 100 रुपये हो गया? जी। और गंदम के दाम बढ़े हैं 22 रुपये। इसी तरीके से फाइन के दाम बढ़े हैं 20 रुपये। मसला कुछ ऐसा है कि गंदम पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन गंदम जिन लोगों के पास है उनके दिल में इंसान की हमदर्दी नहीं है, बल्कि दिल की जगह पत्थर रखा हुआ है। और ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया जो कि गंदम महंगा कर रही है, उसके बाद आटा महंगा हो रहा है। और प्राइसेस अगर आप फ़ाइन की बात करें, 2.5 नंबर आटे की बात करें और चक्की के आटे की बात करें तो 20 रुपये इजाफे से कीमत जो है वो दुगनी हो गई है। जी ठीक है कफ़ील, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी रावल शर्जील ने टंडोजाम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शर्जील इनाम मेमन का हल्का हमेशा से एक मॉडल हल्का रहा है। उनके मुताबिक फ़ेज़ 1 में 9 लाख और फ़ेज़ 2 में 10 लाख प्योर ब्लॉक्स फराहम किए गए हैं। PS एकड़ के तमाम 850 देहात में तरक्याती मनसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिनमें लाइब्रेरीज़, पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे अवामी फलाही काम शामिल हैं। रावल शर्जील ने मज़ीद कहा कि कुदरती आफात में भी पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखने का एक बार फिर से अज़म दोहराया गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी रावल शर्जील की जानिब से टंडोजाम में मीडिया से गुफ्तगू की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शर्जील इनाम मेमन का हल्का हमेशा से एक मॉडल हल्का रहा है। उनके मुताबिक फ़ेज़ 1 में 9 लाख और फ़ेज़ 2 में 10 लाख प्योर ब्लॉक्स फराहम किए गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।